देखिए यहाँ पे ये जो जगह है पूरे खून से लथपथ जगह पड़ा हुआ है। क्या लोकतंत्र में कैसे लोग महसूस कर पाएगा सुरक्षित, कैसे सिस्टम महसूस कर पाएगा? ऐसे घटना सिस्टम के लिए कितना बड़ी चुनौती है, कितना दुर्भाग्य की बात है। जो यहाँ पे आया हुआ था अपने ससुराल में आकर और अपनी ही पत्नी को बेरहम तरीके से काट दिया। क्या चीज़ से वो हत्या किया था? टांगी से काट दिया, मां मर गया। क्या कहेगा? सिस्टम के लिए कितना बड़ी चुनौती है। उसका मनोबल कितना हाई था, उसका कितना बड़ी उसका मनोबल था। ये अपने माँ को खो दिया। महज इसका कितना उम्र होगा? अभी 5 साल उम्र है। करा के पूछा था दुनिया में आए मामा मामी के तो भगिना भगनी से घिरना हो, दूसरा के जमल पोसी आए दूसरा के जमल ऊपर से जाता है वो बाबू के 5 साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज। तो हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण अंतर्गत पिपराकोठी थाना क्षेत्र के झांखरा में हमारी उपस्थिति है और जिस घटना के बारे में जो जानकारी मिल रहा है, फिर वही ग्राउंड मुद्दों को हम लोग दिखाने का प्रयास किए हैं। दिल दहला देने वाली घटना है। एक महिला की यहाँ पे बेरहमी तरीके से हत्या किया गया है, जानकारी जो मिल रहा है। तो हम लोग इस परिवार से जानने का प्रयास करेंगे कि घटना कैसे हुआ, घटना क्यों हुआ, घटना होने की वजह क्या थी कि एक महिला के निर्मम तरीके से काटा गया, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। और ये जो घटना है, घटना ऐसी है कि आपको झकझोर के रख देगा। उस परिवार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, उस माँ से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जिन्होंने अपने बेटी को खोया है। आप ही है ना? ये घटना बहुत पीड़ादायक है और घटना ऐसी है, समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य है। ये घटना कब की घटना है? 2 बजे के 2 बजे की 2 बजे के घटना बा जी। अब अथी फाटक खोल रहे, ए ने है गेट पर के फाटक खोल रहे है गेट पर के जी। तो अथी आईनी तो कहनी जे फाटक काहे खुला बा जी। तो है दे सुता रहे लोग, देख लेनी हम आ देख के चल गेनी आ तो निमने रहे लोग, सुता रहे लोग आर रनिया के समझा के बुझा के चल गेनी आ सूत रहली रनिया, बैठ के हम लंग से चल गेनी। हम न जानी जे रनिया के हमरा जान मार दी। कितने बजे उसको क्या लग रहा था कि उसको मतलब मौत की घाट उतरना पड़ा? उसको क्या 2 बजे का करीब में घटना भेल बा। क्या नाम था उसका? शिवोद माझी। सुबोध माझी। हाँ, घटना कलम तिनकर शिवोद माझी नाम बा। आज जेकर क्या आप लोग हम एक सेकेंड, हम लोग ग्राउंड के मुद्दों को देखिए। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? बात करने दीजिए आप लोग। तो ये जो घटना हुआ है पीड़ादायक घटना है। अगर क्या मतलब क्या लग रहा है कि उसको मतलब इतना बेरहम तरीके से मारा गया, काटा गया, क्यों उसको मतलब इस तरह से मारना पड़ गया? शादी का जो बता रहे हैं लोग कि 7 साल हुआ, एक बेटा भी है, कहाँ है वो? आएगा बाबू इधर। तो शादी के 7 साल हो गए तो हम 1 साल भर से रखले बानी जी। साल भर से दहेज के बारे में जी। मार पीट के हमरा बेटी के कहलक लोग जे अपन लेके बेटी के चल जा जी। जहिया दहेज दे दीहा तहिया अपना बेटी के तोरा हम बुला के ले आए। हाँ, दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। दहेज के लिए तो कहनी जे जहिया हम दहेज देम तहिया अपना बेटी के विदा कर देम। हाँ, तो आयल फेन तो कहलक जे बलू दहेज हमर दे दा या बेटी के विदा कर दा। तो हम कहनी जे हमरा दहेज में क्या मांग रहा था वो? दहेज में अथी मोटरसाइकिल बलू हमरा भेटे के चाही दहेज में। आ घर और हईले नहीं खे, दहेज में बेटी के बलू बेटी के जबले ना देबू दहेज तबले तोरा बेटी के ना ले जाए कहे। तो हम कहनी जइया दहेज देम तहिया अपना बेटी के तोरा साथ में लगा दे। हाँ, तो दहेजे का चलते ही कहानी कह के हमरा बेटी के मार देल। हाँ। क्या नाम था इनका? मालती देवी। मालती देवी। इनके पिताजी का नाम क्या था? राजदेव माझी। राजदेव माझी। हाँ। जब भी हम लोग ग्राउंड के जब मुद्दे को दिखाने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हम लोग मजाक करने आए हुए हैं। उस दिन ऐसे ही घटना हुआ था, ग्राउंड के मुद्दों को हम लोग दिखाने के लिए गए थे, लेकिन लोग गाली की उसमें भरमार लगा दिए। जिस महिला की हत्या हुई है, इतना बेरहमी तरीके से उसको मारा गया, उसका उसमें क्या गुनाह था? अगर इस परिवार का मानना है कि दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया जाता था, शादी का 7 साल हुआ, 7 साल में 1 साल से यहाँ पे रह रही थी, उसका शादी हुआ था जो जगह बता रहे थे आप लोग, खेदलपुरा डुमरिया थाना अंतर्गत उसका ससुराल था।
हालांकि वहाँ पे हम लोग भी गए हुए थे और घटना स्थल के बारे में जो जानकारी मिल रहा है, अगर दहेज के लिए अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है तो क्या किसी को जान से मार देना सिस्टम के लिए कितना बड़ी चुनौती है, सिस्टम के लिए कितना बड़ी कलंक है। तो वैसे वैसे लोगों को समाज में जीने का अधिकार कौन देता है? क्या नियम और संविधान के अंतर्गत दहेज लेना संवैधानिक अधिकार है? सिस्टम उसका मांग करता है कि दहेज लो, लेकिन दहेज के लिए जिस महिला को प्रताड़ित किया गया, जिस महिला को मारा गया, कितना शर्म की बात है, कितना दुर्भाग्य है। उस जगह को भी हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे उसको बेरहम तरीक़ा से काटा गया, कैसे मारा गया। लेकिन तो आप लोग जो बता रही हैं कि दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया गया, तो मतलब कितने बजे की वो घटना थी जब वो अपने हाथों से हत्या किया? वो नींद पड़ गल हमनी के 2 बजे, तब वो काट दिल रात के 2 बजे रात के? अरे 2 बजे रात के। तो उसका क्रेज इतना बड़ा था कि मतलब यहाँ पे आके और किसी 2 बजे रात के आके घटना क के आ भागते बा। हाँ, भागते रह गए। अरेस्ट हुआ? प्रशासन पकड़ी उसको? तब प्रशासन के बिहने पर फोन भेल। हाँ, फोन भेल तब प्रशासन आयल, तब घटना देख के तब ओके लागल खोजे। हाँ, ओकरा माने जहाँ जहाँ पहुँच रहे तहाँ तहाँ बतैनी, और उ आके इंक्वायरी प्रशासन कर देल, तब बता के तब प्रशासन लागल खोजे। हाँ, गाँव गाई खोजे लागल, सड़क में खोजे लागल, जाके भीतहा गाँव में पनकट बैरिया जाके ऊँख में नुकाए रहे, तो जाके वो तहीं पकड़ाएल। हाँ, पकड़ा गेलो तहीं। अपराध की ग्राफ लगातार बढ़ रही है। हालांकि जब भी हम लोग सवाल करते हैं तो लोगों को चुभ जाता है। जो घटना हुई है, घटना ने सिस्टम को चुनौती दिया है। हालांकि पिपराकोठी थाना प्रभारी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि महज घटना के 24 घंटे के अंदर में उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेजने का भी काम किए हैं आप। लेकिन घटना पे लगाम कब लगेगी? बिहार सरकार से मैं पूछना चाहता हूं। आप लोग बार बार सुशासन बाबू की राज की आप लोग दुहाई देते हैं, लेकिन सुशासन बाबू की राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, बहन सुरक्षित नहीं है। आखिर उसका क्या गुनाह था उसमें कि उसको निर्मम तरीके से मारा गया? थोड़ा सा इधर आइएगा बाबू। यही बाचा है तुम्हारा माँ कहाँ है अभी? माँ मर गया। माँ मर गया। क्या कहेगा? सिस्टम के लिए कितना बड़ी चुनौती है। उसका मनोबल कितना हाई था, उसका कितना बड़ी उसका मनोबल था। ये अपने माँ को खो दिया। महज इसका कितना उम्र होगा? अभी 5 साल उम्र है। समझिए सिस्टम के लिए कितना बड़ी चुनौती है। जिस जगह पे उसको हत्या किया गया है, उसको जगह को हम लोग दिखना चाहते हैं। कहाँ उसको कटा गया है, थोड़ा सा हम लोग उसको दिखाना चाहते हैं। देखिए, बच्चा भी सिस्टम से गुहार लगा रही है। हालांकि ऐसी घटना समाज के लिए बड़ी चुनौती है। अगर कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं है, कहीं भी माताएं सुरक्षित नहीं है, कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं। जो लोग देखिए, यहाँ पे ये जो जगह है पूरे खून से लथपथ जगह पड़ा हुआ है। क्या लोकतंत्र में कैसे लोग महसूस कर पाएगा सुरक्षित? कैसे सिस्टम महसूस कर पाएगा? ऐसे घटना सिस्टम के लिए कितना बड़ी चुनौती है, कितना दुर्भाग्य की बात है। जो यहाँ पे आया हुआ था अपने ससुराल में आकर और अपने ही पत्नी को बेरहम तरीके से काट दिया। क्या चीज़ से वो हत्या किया था? टांगी से काट दिया। बताइए कितना दुर्भाग्य है इस सिस्टम के लिए। लेकिन यहाँ पे थाना प्रभारी को मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि हत्या किया, लेकिन आप 24 घंटे के अंदर में अरेस्ट किए उसको और जेल भेजने का काम किए। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन अपराध की ग्राफ कब थमेगी? महिलाएं कब सुरक्षित रहेंगे? बेटियां कब सुरक्षित रहेगी? माताएं कब सुरक्षित रहेंगे? सवाल किससे पूछा जाएगा? सुशासन बाबू लगातार आप लोग कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित है। सुशासन बाबू की राज्य में बहनें सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। ये 5 साल के बच्चा है। आखिर जब बड़ा होगा तो माँ किसको कहेगा? सिस्टम से सवाल करेगा कि मेरी माँ को यहाँ पे जीते जी मार दिया गया। कितना सिस्टम विफल है, कितना शर्म की बात है, कितना दुर्भाग्य की बात है। तो आप लोग थाना प्रभारी का जो काम था वो किए, लेकिन आप लोग मदद के लिए क्या प्रशासन से आप लोग क्या मतलब कहिएगा कि ऐसे चीज़ों पे लगाम लगना चाहिए? तो प्रशासन से हम इतने मदद मांग ले बानी जे प्रशासन जब हमार बेटी चल गेल बा तो ओकरो के जेल करेला प्रशासन। लेकिन माँ, एक सेकंड हम पूछना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे घटना के अंजाम देते हैं, उसको भी लग रहा हो कि उसके भी घर में माँ बहन होंगी, तो उसको माने माँ बहन बा, तो माँ बहन बा तो ओकरा थोड़े हमरा बेटी पर थोड़े माया बा। माया रही तो हमरा बेटी के थोड़े कटैत।
चाहे बच्चा के चाहे हमारा पर मायवा रही तो हमरा बेटिया के थोड़े कितना दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसा निर्लज बेहाया लोग हैं। इस सिस्टम के लिए चुनौती है, सिस्टम के लिए कलंक है। समाज में ऐसे आतताई लोगों को जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर कोई भी किसी भी सिस्टम पे अगर गलती किया है तो आप किसी कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं, संविधान को आप लोग हाथ में नहीं ले सकते हैं, अधिकार को आप लोग हाथ में नहीं ले सकते हैं। सिस्टम के लिए दुर्भाग्य है, सिस्टम के लिए चुनौती है। लेकिन यहाँ के जो प्रभारी है पूरे एक्टिव नज़र आते हुए 24 घंटा के अंदर में जो इसमें दोषी था उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किए हैं। लेकिन प्रशासन से, सिस्टम से परिवार मदद की गुहार लगा रही है। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। चाची, दादी, क्या काम हुआ, क्या काम, इतना गलती, इतना ये लड़का कितना मदद की गुहार लगा होता है। हमरा बाबू के क्या पूछी, हमरा सब होई लड़का के हम का करब आय समाज सब न खाई ना खबर ना ओकरा माई बाप ना रही त माई पोसली आ बाप से लड़का पोसा जाई ओकर कौन गुरगति होई। मामा मामी केकरा के पूछता दुनिया में आय मामा मामी के तो भगिना भगनी से घिर ना हो। दूसरा के जमल पोसी दूसरा के जमल पोसे जाता। वो बाबू के 5 साल के लड़का के केंगे होई, उ का खाई, ओकर गावदारी के करी, पोसी के पढ़ाई के। लेकिन जो दोषी बा उ तो जेल चल गेल। आज जे दोषी बा से जेल चल गए। समाज में ऐसा होके के चाहिए, समाज में होके के चाहिए। पत्नी के ना भेल तो लड़का के होई। अब अपना पत्नी के ना भेल तो ओकर होके जाता। ओकरा के पढ़ाई, के खियाई, के लुआ कपड़ा दी या के पोसी। हाँ, माई रही तो कौनो धरी छन कह के माई पोसली। क्या देखिए, जो भी अगर इसमें जो दोषी पाया गया है उसको प्रशासन अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया है, उसको जेल भेजने का काम किया है। लेकिन समाज के लिए ऐसे लोग भी कलंक हैं, सिस्टम के लिए ऐसे लोग कलंक हैं। क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि जिसका मनोबल बढ़ा हुआ है, प्रशासन का उस पर शिकंजा लगातार कसते हुई नज़र आ रही है। लेकिन ऐसे लोगों को सिस्टम में समाज के लिए कलंक है। क्योंकि अगर कोई भी अगर दोषी है या किसी भी तरह का अगर गुनाह किया है तो आप कानून व्यवस्था को आप हाथ में नहीं ले सकते हैं, सिस्टम को आप हाथ में नहीं ले सकते हैं। अगर किसी भी तरह की अगर उसमें कमी पाया है तो आप अगर संवैधानिक तरीके से उसे आप समझ सकते हैं, सुलझा सकते हैं। या ऐसे नहीं हो सकता है कि आप उसको काट दे मार दे। समाज के लिए ऐसे लोग कलंक है, ऐसे लोग दुर्भाग्य है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बाटे कि कोनो मतलब कमी भी रहेगा कि ऐसा मतलब उतना मतलब स्थिति बिगड़ गई ना। सर कौनो कमी ना रहे, कौनो कमी ना रहे। सब बोल चाल रहल ही रहे, दोनों बेकत में सुतन बैठन रहल ही रहे, सब रहल ही रहेगा तो पिया के नू रहे, पिया के नू रहे। दिन भर घूम घूम के पियलक आ राती खुनिया 11 बजे रात खुनिया के होते या दिन। साल भर से एक निके राखल। हाँ, देखिए, हमारी उपस्थिति पिपराकोठी थाना अंतर्गत हमारी उपस्थिति झांकरा में थी। ग्राउंड के मुद्दों को हम लोग दिखाने का इसलिए प्रयास करते हैं कि सच्चाई के मुद्दों को लोग दबा देता है। लेकिन यहाँ पे जो घटना हुआ है, जिस महिला के जो निर्मम तरीके से वो अपने पति ने ही अपने पत्नी को जिस तरीके से बुरी तरीके से काटने का काम किया है। हालांकि प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि गिरफ्तार करके उसको जेल भेजने का काम किया है। लेकिन ऐसे लोगों को समाज में कलंक है, सिस्टम के लिए गुनाह है। समाज में ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। आखिर वो 5 साल का बच्चा है, आखिर जब वो जवान होगा समाज के लिए भी वो पूछेगा कि मेरी माँ को निर्मम तरीके से यहाँ पे हत्या किया गया। लेकिन ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज़ के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।